उत्साहित हैं कि हम कैसे एक होंगे। समाज के लोग दूसरे को भी देख रहे हैं कि दूसरे लोग संगठित हैं, तो हम लोगों को भी संगठित होना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रयास है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चौहान एक नहीं हो सकता है। आप कल्पना करिए कि सारे लोग एक कैसे हो सकते हैं। जब सारे लोग एक हो सकते हैं तो चौहान एक क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन चौहान को एक करने के लिए हम सारे लोगों को काम करना होगा, हम सारे लोगों को मेहनत करना होगा, हम सारे लोगों के एक दूसरे को जोड़ना होगा। और उस तरह से जोड़ना होगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप देखे भी होंगे। लेकिन जिस दिन वोट देने की बारी आती है तो मारने वाला भी हाथी कोड़ देता है और मार खाने वाला भी हाथी कोड़ देता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा वो भी करते हैं, और जिस दिन वोट देने की बारी आती है तो मारने वाला भी साइकिल कोड़ देता है और मार खाने वाला भी साइकिल कोड़ देता है। ये उनकी जागरूकता है। इसी जागरूकता ने उनको शासक बना दिया। ये गांव की लड़ाई को वो लोग सत्ता की लड़ाई से नहीं जोड़ते हैं। वो जानते हैं कि राजपाट की लड़ाई है, और जिस दिन हम राजपाट की लड़ाई में गलती कर देंगे उस दिन हम सत्ता से दूर चले जाएंगे। इसलिए वो सारे लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। आप देखे भी होंगे कि वो कितने मुस्तैदी से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन चौहान समाज के लोग अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, बल्कि दूसरे की लड़ाई को लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा चौहान समाज का वोट भाजपा को जाता है, कमल के फूल को जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी चौहान को सम्मान देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चौहान का नाम लेने का काम नहीं किया। अभी वर्तमान जो पंचायत चल रही है उत्तर प्रदेश की, इसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के चौहान विधायक आप मूल्यांकन कर लीजिए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट भी जल्दी नहीं देती है। सम्मान तो दूर की बात है, आपको टिकट भी नहीं देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी चौहान का पाती है। लेकिन चौहान समाज को भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा चिंता है कि हम सपा को वोट दे देंगे तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, हम बसपा को वोट दे देंगे तो चाइना कब्जा कर लेगा। आपको अपनी चिंता कम रहती है और भारतीय जनता पार्टी की चिंता सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना भारतीय जनता पार्टी की चिंता चौहान को है, उसका मात्र 1% भारतीय जनता पार्टी को चौहान की चिंता हो जाए तो निश्चित इस चौहान का कल्याण हो गया होता। चौहान ये इस प्रदेश और देश में शासक बन गया होता। लेकिन वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि इनको हम कुछ भी देंगे नहीं देंगे, सम्मान देंगे नहीं देंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, ये सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जब कोई कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा होती है, रैली होती है, तो सबसे पहले आमंत्रित जो है चौहान को किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा चिंता चौहान की है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा चिंता चौहान की इसलिए है कि सबसे ज़्यादा रैली में चौहान आकर के भीड़ लगाता है। इसलिए अपने नेताओं से कह देते हैं नरेंद्र मोदी जी कि सबसे पहले अब हम बनारस आएंगे तो तुम लोग जा करके चौहान को यह बात बता दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी आप लोगों को बुलाए हैं मिलने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों की बहुत चिंता है, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को आमंत्रित कर देते हैं। और चौहान समाज के लोग भी उनके आमंत्रण को बड़े अदब से स्वीकार करते हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का बुलावा आता है, 3 दिन पहले भारतीय चौहान समाज के लोग अपना कुर्ता पैजामा साफ कर लेते हैं, प्रेस करवा करके तैयार रख लेते हैं कि चलिए परसों नरेंद्र मोदी जी का बुलावा आया है, हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में चलना है और चल करके भीड़ में जिंदाबाद बोलना है। तो जब आपको जिस दिन जाना होता है उस दिन यदि बस आने वाली होती है 10 बजे, तो चौहान समाज के लोग जो है जिस कुर्ता पैजामा को साफ करके रखते हैं उसको 3 घंटा पहले पहन करके पूरे गांव में चक्कर लगाने लगते हैं। लोग जान जाते हैं कि नहीं ये मोदी जी को सुनने के लिए जा रहे हैं, मोदी जी इन लोगों को बुलाए हैं, और 3 घंटा पहले तैयार हो जाते हैं। और उस दिन चौहान समाज को खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती है कि हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी को इतना चिंता रहती है कि जो चौहान समाज में गांव में चौहान समाज के गांव में जो बस भेजवाते हैं, उस बस में पूरी भेजवा देते हैं चौहान समाज को खाने के लिए। उस बस में लड्डू भेजवा देते हैं पैकेट का डब्बा का कैटून में भरवा करके कि चौहान समाज के लोग पानी भी पीते रहेंगे, लड्डू भी खाते रहेंगे और पूड़ी भी खाते रहेंगे। और उसमें बिसलरी का पानी रख दिया जाता है कि आप लड्डू और पूड़ी खाते रहिए, पानी पीते रहिए, जय श्री राम जय हनुमान बोलते रहिए। वो सब जान रहे हैं
इसीलिए वो आपको सम्मान नहीं देते हैं। वह चौहान समाज के नेताओं को पशुओं की तरह अपने खूंटा में बांध करके रखे हैं और मारते भी हैं। तो चौहान समाज के नेता उसको छोड़ करके भागते नहीं हैं। जिस तरह से पशु खूंटे को घुरियाता है, उसी तरह से चौहान समाज के नेता भी उसी को घूमते रहते हैं। तो जब तक आप उस खूंटे को